with math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो डिफरेंशिएशन की चौथी पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट डिफरेंशिएशन का पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन को 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं, अलग अलग टॉपिक्स थे उसमें। स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट। और पिछले पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमने इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते थे उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो पढ़ा था। अब चौथे पार्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कोई ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें लॉग हो, लॉग की हेल्प से हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जो पहचान होगी वो किस तरीके का फंक्शन होगा जिसको हम इस मेथड से करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बनते हैं या प्रीवियस ईयर में बोर्ड में पूछे गए हैं, सीपीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx टू द पावर gx इस फॉर्म में हो, अगर ठीक है कोई भी फंक्शन हो जो y इज इक्वल्स टू fx टू द पावर gx के फॉर्म में हो, तो ऐसा फंक्शन जो भी होगा और उसका जब हमें अगर dy बाई dx फाइंड आउट करना होगा, यानी इसको हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। क्वेश्चन में कहेगा कि इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे करना है इसको हमें। तो क्योंकि लॉगरिथमिक लॉग की बात है तो इस तरीके का जब भी दिखेगा आपको तो आप क्या कर लेंगे, दोनों साइड में सबसे पहले लॉग ले लेंगे। तो आपने अगर लॉग लिया तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग fx टू द पावर gx, ठीक। देन लॉग y इज इक्वल्स टू, लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, जो भी पावर होती है वो आगे चली आती है, देन लॉग fx, राइट। अब y इज इक्वल्स टू, जो लॉग होता है वो जब अपनी साइड चेंज करता है, मतलब राइट से लेफ्ट में जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्लस जो होता है जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है तो वो माइनस हो जाता है। प्रोडक्ट जो होता है वो इधर जाके डिवीजन में हो जाता है ना। सपोज 4x/5 इज इक्वल्स टू 6, ये प्रोडक्ट है तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो लॉग होता है, ठीक है, अगर log x इज इक्वल्स टू y है तो log जब इधर जाता है तो x इज इक्वल्स टू ये e बन जाता है, e टू द पावर y। ठीक है, तो इसी तरीके से ये log जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे, y को अकेला करेंगे तो ये e टू द पावर gx log fx हो जाएगा। और यही आपका अब जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा कि आप इसको डायरेक्ट अब इस फॉर्म में लिख सकेंगे और आपको लिख देना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको सारे क्वेश्चन में ये लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में अभी ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी फंक्शन इस तरह का हुआ जो कि पावर के फॉर्म में है तो आप उसको डायरेक्ट इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर सपोज y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x है, ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से, इस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से y इज इक्वल्स टू e टू द पावर, ये fx हो गया, ये gx हो गया। तो ये जो बाद वाला जो फंक्शन होगा उसको हम पहले लिख देंगे x, और जो fx यानी जो ये वाला बेस वाला होगा उसमें log में लिख देंगे। तो इसको हम इस फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सपोज कोई फंक्शन हो गया x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x cos x, ठीक है। अब इसमें fx जो क्या है, fx x है, ठीक है, और gx इसमें क्या है, cos x है, ठीक है। बाद वाला जो होगा वो gx होगा।
तो इसको हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो e टू द पावर जी एक्स यानी बाद वाले फंक्शन को पहले लिखना है इसके पावर में, और जो एफ एक्स है ये वाला जो फंक्शन होगा उसको लॉग में लिख देंगे, तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करने लगेंगे उसका, ये तो जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद हमें उसका डिफरेंशिएशन कर देना होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो लिया है मैंने y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना होगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ये एफ एक्स है और ये उसका पावर जी एक्स है। ठीक है, तो e टू द पावर सेकेंड वाले फंक्शन को आप पहले लिखेंगे और देन फर्स्ट वाला जो एफ एक्स था यानी एक्स उसको लॉग में लिख देंगे। ये आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, आई होप कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ में आ ही गया होगा, अभी इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको। dy बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ये पूरे को आप क्या करेंगे, एक्स ट्रीट करेंगे, इससे पहले भी आप कर चुके हैं। तो जब आप, चलिए इसको एक स्टेप में और लिख दे रहा हूँ, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। इसको पूरे को होल क्वांटिटी को x माने तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। और फिर जिसको आपने x ट्रीट किया है पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, वही सेम प्रोसेस है, उसको भी डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये जो टर्म आया है इसको आप फिर इसमें रिवर्स रख देंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में तो दोनों है ना, इसको इधर भी किया जा सकता है और इसको इधर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी प्लेस पे ये लिख देंगे x sin x, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो इसको इधर भी देख सकते हैं कि sin x log x है। इसको मैं ऐसे क्यों लिख दिया है मैंने, ये पावर होता है तो लॉग में ऊपर चला आता है, और ये जो होता है ई और ये जो लॉग में बेस ई पे ही होता है, तो ये दोनों क्या होता है, ये इसको हटा देता है और सिर्फ ये बच्चा रह जाता है। अगर आपने लॉग पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है, तो इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही लॉग की प्रॉपर्टी से बता दिया। आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू ये और y इक्वल्स टू ये है, तो इसकी प्लेस पे ये भी रखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर आपको जैसे ही आपको आएगा तो आप अगले स्टेप में इसकी प्लेस पे ये लिख देंगे, यानी जिसको आपने ट्रांसफॉर्म किया था, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करके ये बनाया था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जिससे ट्रांसफॉर्म किया था, क्योंकि हमारा काम हो गया तो फिर हम दोबारा वही लिख दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का है, मैं तो डायरेक्ट करूँगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का होता है 1/x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी cos x। ठीक हो गया ये आपका sin x अपॉन x। इसको थोड़ा सा मैं और cos x को पहले लिख दे रहा हूँ, ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरह के जो डिफरेंशिएशन होते हैं, जो पावर वाले होते हैं, उनको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोला जाता है इन सारे को, और इनका जो तरीका है वो यही है। अभी आगे भी मैं क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, उसमें भी आपने देखेंगे आप कि यही तरीका है। थोड़ा बहुत जो हो सकता है डिफ़िकल्टी बढ़ जाए, लेकिन जो बेस है वो यही करना है आपको, कि पहले आपको ये ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कैसे होता है यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन मैंने अभी वीडियो के में क्लियर किया है कि इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद, इस तरीके से करने के बाद, यहाँ पे जो आपने ट्रांसफॉर्म किया उसको वापस पुराने पोजीशन पे रख देना है और इसको प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो देखिए, ये मैंने बोर्ड का एक क्वेश्चन ले लिया है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स ऑफ एक्स होल टू द पावर x है, देन साइन इनवर्स रूट x। ये CBSE बोर्ड में 3 बार पूछा गया, 9, 2009, 13 एंड 17। तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए दोनों मिक्सचर है। एक तो ये जो फंक्शन है आपका वो क्या है, अभी जैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन थे कि fx टू द पावर gx, उस फॉर्म में है, ये fx है, ये gx है, और ये एक सिंपल साइन इनवर्स का है। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करने से पहले इसको क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।
ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जब भी इस तरह का फॉर्म होगा आपको पहला काम ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो e⁻gx यानी x देन log ऑफ sin x यानी fx। ठीक है, यही करते थे, ये जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये gx था, ये fx था, तो e⁻ पहले gx लिखते हैं देन log ऑफ fx, तो fx यहाँ पे sin x है, देन ये कर दिया। अब इसको क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। तो dy बाई dx डिफरेंशिएट ही तो करना है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसका करते हैं। तो e⁻, इसको होल को x अगर ट्रीट कर ले तो e⁻x का e⁻x ही होता है, और देन जिसको आपने ट्रीट किया था उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी x log ऑफ sin x। ठीक है, और इसको करेंगे तो साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स ही रह जाएगा। और इसको रूट एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि एक्स को आपने फंक्शन का फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका होता है 1/2√x होता है। ठीक है, चलिए इधर बढ़ते हैं। इसको मैंने आपको बताया था कि जैसे आप इसको ट्रांसफॉर्म करें हैं, इसको इस चीज़ में लिखें, आप वापस उसको पुरानी पोजीशन में लिख सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए sin x⁻x, देन इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का। तो फर्स्ट, इसको ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, ये फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको आप होल क्वांटिटी को x अगर आप ट्रीट करें तो log x का क्या होता है 1/x, यानी 1/sin x हो गया। और क्योंकि ये sin x, इसको आपने x ट्रीट किया तो इसको भी एक बार आपको करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा cos x, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का कर दिया, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, चलिए 1/2, अगर इस अंडर रूट को अंदर करें हम तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रूट में है, इसको हम अंदर कर सकते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ x और ये x स्क्वायर हो गया। चलिए, तो काफ़ी हद तक दिख रहा है, सॉल्व हो गया है ये, sin x⁻x, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं x cos x लिख सकते हैं या cot भी लिख सकते हैं। ठीक है, cot लिख दीजिए, मैं इसको cot लिख दे रहा हूँ, x cot cos अपॉन sin cot होता है, प्लस log ऑफ sin x प्लस 1/2√x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। ये जो है आपका, ये सिर्फ मल्टीप्लाई किससे है, ये तो पूरा सेपरेट आ रहा है, ये इससे सिर्फ मल्टीप्लाई है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, 3 बार आया हुआ था। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया कि एक तो ये मिक्सचर हो गया, इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और ये जो है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हुआ है, और उसमें भी कंपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिसको आपने x ट्रीट किया था वो क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन था, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 में फर्स्ट इंटू जब सेकंड का कर रहा था तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ, ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का आ गया था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो जब आपने इसका किया था तो उसको x ट्रीट करके log x का 1/x, और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो वो sin x का cos x होता है, और फिर सेकंड इंटू फर्स्ट का। तो ये इसका सोल्यूशन था। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है, और जिसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे लास्ट में आपको उसको पुरानी पोजीशन पे ले आना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन था। आपको आइडिया के लिए 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और लूँगा, ताकि जो थोड़े बहुत आपके डाउट्स जो हैं क्लियर होते रहें इन क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन से नहीं, अलग अलग तरह के जब क्वेश्चन हो जाते हैं तो समझने में आसानी होती है। तो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन भी जो लिया है मैंने वो 2013-19 का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का, पिछले साल भी आया हुआ है। तो ये जो है आपका
y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन से पहले भी हमें क्या करना होगा, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो e टू द पावर है, तो e टू द पावर जी एक्स पहले क्या है, ये होता है, तो log x इंटू log ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स क्या है, x है, ठीक है। ये कैसा ट्रांसफॉर्म हो गया, और ये जो हो गया e टू द पावर जी एक्स, इसमें x है, और एफ एक्स जो है log ऑफ एफ एक्स, ये पूरा है log ऑफ log x, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिख देता हूँ एक बार पहले ऐसे, e टू द पावर x log x इंटू log x प्लस e टू दी प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ, इसको अलग लिख देता हूँ, x log ऑफ log x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस आप प्रोसेस फॉलो करते जाइए। तो e टू दी पावर x का होता है, फिर वही चीज़ वही होगा, पर जिसको आपने एक्सट्रीट किया है उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक। ये तो इसका हो गया, प्लस इसमें आइए, तो इसमें भी वही है, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, पर आप जिसको एक्सट्रीट कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी, इसको पूरे को एक्सट्रीट कर रहे हैं, तो पूरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x log ऑफ x। थोड़ा लंबा हो जा रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जब काम हो जाता है, जब आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आप इसको पुराने ओरिजिनल फॉर्म में इसको रख सकते हैं, यानी x ये क्या था, x log x टू द पावर log x था, वो रख दिया मैंने। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट है फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर से भी कर सकते हैं, चलिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब आप करेंगे तो log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स, यानी x नीचे कर दिया, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, उसका भी यही होगा, ठीक है। चलिए इसको भी मैं पुरानी पोजीशन में ले आ दे रहा हूँ, ये चला आएगा आपका log ऑफ x टू द पावर x, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये वाला पूरा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log, इसको अगर होल को x क्वांटिटी मान लें, तो log का क्या होता है, log x 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स यानी इसको माना है, और जिसको x ट्रीट किया है log x को, उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा log x का 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन ये हुआ, फिर प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 ही होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स है, तो x टू द पावर log x 2 log x अपॉन x प्लस log ऑफ x टू द पावर x, ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 अपॉन log ऑफ x प्लस log ऑफ log x, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों मुझे तो नहीं लग रहा आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, और अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख लिया करिए, और मे भी अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो हम जब उसको दोबारा देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, तो वो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बुक को पढ़ें आप, तो आप ये गौर करेंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम उसको रीड करते हैं, ठीक है, तो आपको सर्टेन परसेंटेज उसका समझ में आता है, ठीक है। आपको सपोज 50% 60% समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप उसको फिर दोबारा सेकेंड टाइम पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें से और नई चीज़ें समझ में आने लगती हैं, उसके अंदर की और नई चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो ये एक रूल है कि बार बार पढ़ने से और बार बार चीज़ें करने से जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर होती हैं, और भी नई चीज़ें, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ समझ में आती है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस
लगाइए, प्रैक्टिस करिए, नो डाउट। लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ या जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठ रहे हैं, उसको सॉल्व करते वक्त बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंस के साथ, और कोई भी स्टेप थोड़ा भी समझ में ना आए, अगर मैथ्स में तो ये है कि कोई भी स्टेप थोड़ा समझ में नहीं आए तो उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको स्किप करेंगे तो वो बार बार आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। इनकेस इसको तो आपने किसी तरीके से कर दिया, नेक्स्ट टाइम जो आपका क्वेश्चन में सपोज फिर वही चीज़ अगर ऐड हो गई, आ गई, तो आप फिर उससे भागेंगे, आप वो कर नहीं पाएंगे। तो आपको वो स्किप ना कीजिए। और दूसरी बात, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो 2 बार सॉल्व कीजिए, 3 बार सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से करने से कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जब आप, मैथ्स में तो ऐसी है, कोई भी चीज़ आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ पढ़ने से नहीं है, किसी भी चीज़ में जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो आप उसमें उतना एक्सपर्ट माहिर नहीं होते हैं। आप जब उसको बार बार करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद वो आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाता है, ठीक है, और आपको लगने लगता है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं यूं ही कर दूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में तो सिर्फ प्रैक्टिस है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन चल रहा है, कैलकुलस चल रहा है, तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए होंगे। सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा करिए, ठीक है, और अच्छे से इसको क्लियर करते हुए पढ़िए, क्योंकि डिफरेंशिएशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप जानते होंगे, आपने अगर सिलेबस को ध्यान से देखा होगा और देखा होगा कि उस पर कितने मार्क्स कितने से आते हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं, तो आपने देखा होगा कि कैलकुलस जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको कैलकुलस से ही मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए इसको। चलिए, बहुत बातें हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर, फिर वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। और ये पार्ट 4 लॉगरिथमिक का अच्छा क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है आज की वीडियो में, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा समझ के ही मैंने इसको लिया है आपके लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ ही साथ ये इम्प्लिसिट भी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये जो एक इक्वेशन दे रखा है, तो इस इक्वेशन से हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। 2019 का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जब भी पावर के फॉर्म में आए तो आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसको ट्रांसफॉर्म अगर आप करें तो ये बन जाएगा e टू द पावर y और log ऑफ x। इसको ट्रांसफॉर्म करें तो ये x और ये log ऑफ y। ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट में है। अभी हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, वो तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। चलिए, पहला डिफरेंशिएशन इसको करते हैं। माइनस सेकेंड इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करना ही होगा। इसको जब करेंगे तो पहले तो वही है, e टू द पावर जो भी होगा वही आता है। अगर पूरे को x ट्रीट कर ले तो ये सेम आएगा, वही अभी तक सारी वीडियोस में करते आ रहे हैं। फिर जिसको आपने x ट्रीट किया उसको डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए, उसको भी कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, इसमें भी वही है, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। इस पूरे को x ट्रीट किया तो इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसको हमने पूरे को होल को x ट्रीट किया था, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो इसका काम पूरा हो गया। इसके फिर हम पुराने रूप में इसको लिख सकते हैं, पुराने फॉर्म में इसको दोबारा लिख सकते हैं। तो इसका पुराना फॉर्म x टू द पावर y है, वो लिख दिया मैंने। और इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट, इसको ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, log x का 1/x
प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फार्मूले से तो 1 होगा, लेकिन y है रेस्पेक्ट में x कर रहे हैं, इम्प्लीसिट वाला हो गया ये, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx। अगर आपने इससे पहले के वीडियो मेरे देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के और यहाँ पे y आ रहा है, तो y के लिए फार्मूले से तो 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो y को करेंगे तो dy/dx होगा। ठीक है, इसको जो है मैं माइनस इधर कर दे रहा हूँ, तो इक्वल लगा दे रहा हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसको इधर भेज दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम पुराने फॉर्म में लिखें तो ये y टू द पावर x है। ठीक है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो y है, लेकिन फार्मूले के हिसाब से log का क्या होता है, 1/x होता है, तो y है तो 1/y तो आप लिख देंगे, लेकिन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y को कर रहे हैं तो dy/dx करना पड़ेगा। फिर वही कहूँगा, पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी होगी तो आपको क्लियर नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का आपने कर दिया, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, x का 1 होता है, यहाँ से x टू द पावर y है और y/x हो गया, प्लस log ऑफ x। थोड़ा सा इसको सही करके लिख दे रहा हूँ, x/y dy/dx। अब आपको क्योंकि सॉरी यहाँ पर यह नहीं था, अब आपको क्या, क्योंकि dy/dx निकालना है तो उसके लिए आपको dy/dx क्या करना होगा, एक साइड में करना होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट खोलूँगा, तो ये जब इससे करूँगा तो ये x जो है एक नीचे है और y ऊपर है, तो y-1 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि ये 1 पावर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y-1 कर सकते हैं, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये y हो गया, प्लस x टू द पावर y, ये थोड़ा लंबा है, पेशेंस रखना होगा इसमें, dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी वही होगा, y टू द पावर x-1 इंटू x dy/dx, इसको करेंगे तो y टू द पावर x log ऑफ y। अब मैं क्या कर रहा हूँ, dy/dx को इधर कर रहा हूँ, इसको इधर कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा आप यहाँ पर dy/dx जब इधर करके कॉमन ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, x टू द पावर y log ऑफ x, और ये जब इधर आएगा तो माइनस x y टू द पावर x माइनस 1। ठीक, इधर क्या रह जा रहा है, y टू द पावर x ऑफ log y, और इसको इधर भेज रहा हूँ तो माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y, या y को पहले लिख देना था। ठीक है, चलिए, तो dy/dx अब तो कुछ करना ही नहीं है, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये है आपका पहले y टू द पावर x, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, y टू द पावर x log ऑफ y माइनस y, पहले लिख दे रहा हूँ x टू द पावर y माइनस 1 अपॉन, ये वाला टर्म लिख देते हैं, x टू द पावर y log ऑफ x माइनस x y टू द पावर x माइनस 1। ये आपका फाइंड हो गया dy/dx। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी समझ में आ गया होगा, और ये पार्ट 4 जो है ये आपने अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपने वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आप रिकमेंड भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहे हैं वीडियोस और आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने फ्रेंड्स जोन में इसको शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, कनेक्ट रहिए मुझसे, कनेक्ट विथ मैथ्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, पार्ट 4 में, नेक्स्ट पार्ट 5 में मिलते हैं डिफरेंशिएशन के। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।